जब जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तब तब कोई रुकावटें हमें चुनौतियों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं और मानो बार बार हमें यह कह रही हों कि आप आगे न बढ़ पाएँ, आपके जीवन में बहुत बाधाएं हैं। परंतु सच्चा सिपाही वही है जो उन बाधाओं को नज़रअंदाज करता हुआ अपने जीवन के प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहे, और यही अग्रसर रहने वाली राशि है धनु राशि। आइए जानते हैं धनु राशि पर इस सूर्य ग्रहण के जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है इसका क्या प्रभाव होने वाला है, किस भाव के स्वामी है सूर्य और ग्रहण आपके किस भाव पर पड़ने वाला है, क्या इसका प्रभाव होगा। धनु राशि से ठीक पंचम भाव पर सूर्य देवता का अभी ट्रांजिट होने वाला है। कब से? तो 14 अप्रैल सन 2023 से। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पर प्रवेश करेंगे, आपको पता है कि सूर्यदेव कहाँ के मालिक हैं? आपके जीवन के, आपके राशि के नवम भाव के मालिक सूर्य देवता हो गए हैं। नवम भाव काहे का? नवम भाव हो गया आपके भाग्य का, आपके किस्मत का, और इसी किस्मत भाव के स्वामी ने सूर्य ने ट्रांजिट गोचर परिवर्तन किया है 14 तारीख को। जैसे ये प्रवेश करेंगे मेष में, मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है जो कि धनु राशि से पंचम भाव पर है। जैसे ये पंचम भाव पर आते हैं, आपके भाग्य की उन्नति की बात करते हैं, आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं उन सब में परिवर्तन की बात करते हैं, और साथ में आपके मानसिक सुख और मनोनुकूल कार्य की प्रेरणा आपको देने के लिए सूर्य देवता यहाँ पर आए हुए हैं। परंतु जैसे ही सूर्य भगवान 14 तारीख को यहाँ पर प्रवेश किए हैं, पहले से यहाँ पर राहु देवता उपस्थित थे। मानो उन्होंने हाथ में लेकर के फूल माला लेकर के सूर्य देवता का उनको निमंत्रण दिया हो, और सूर्य देवता के आते साथ ही उन्होंने पुष्पों का हार सूर्य भगवान को पहना दिया। चूंकि राहु बहुत ही मायावी ग्रह है और एक भ्रम में रहने वाला ग्रह है, तो मायावी के इस षड्यंत्र को सूर्य देवता ने समझ नहीं पाया। और ठीक 20 तारीख को ये सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव बन गया। राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया, अपने आहोश में ले लिया। किस भाव पर? तो पंचम भाव पर। कब लिया? तो 20 तारीख को वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यह ग्रहण पड़ेगा। पंचम भाव पर इस ग्रहण के पड़ते साथ ही एक मानसिक रूप से एक प्रताड़ना की स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। डरना नहीं है, हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए समझना है। आपको माना जाता है कि यदि व्यक्ति अपने होने वाले कल को समझ जाए तो अपने आज से ही उसे बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है और सफल हो सकता है। तो पंचम भाव काहे का? पंचम भाव है आपके मनः स्थिति का। मनः स्थिति पर यदि ग्रहण लग जाए, मतलब ग्रहण का मतलब आप छाया से लीजिए, ग्रहण का मतलब लेंगे आप दुष्प्रभाव से। तो पंचम भाव पर जब ग्रहण की स्थिति बन जाती है तो सबसे पहले मनः स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक अशांति होने लगती है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर ही आपका मन अशांत होने लगा है। कोई भी आया आपके मन के साथ खेल करके चला गया, जिसके कारण आपका मन अशांत हो गया। और यही वो भाव है जो आपके प्रेम का है, आपके प्रेम संबंधों का है। तो जो लव रिलेशन में है उनको भी यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। आपस में अपने पार्टनर के साथ आपको यहाँ पर सामंजस्य बैठाने में परेशानी आ सकती है, दोनों के बीच कलह की स्थिति बन सकती है। यही नहीं, जो दाम्पत्य जीवन में हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनका विवाह हो गया है, उन्हें भी इस समय पर आपसी प्रेम को बहुत बचा करके रखना होगा, अन्यथा यहाँ पर तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को भी मिल सकती है। पंचम भाव ही आपका संतान का भाव होता है, और पंचम भाव पर जब ये ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा तो संतान के भी आपके अनुकूल न होने की संभावना यहाँ बन जाती है। जिनकी संतान होने वाली है, जिनका संतान का प्लानिंग चल रहा है, यहाँ पर 1 महीने कुछ प्रॉब्लम, कुछ बाधाएं हो सकती हैं। विशेष तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो विशेष सतर्कता और ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी। वैसे भी जिनके ऑलरेडी पहले से संतान हैं उनको ध्यान में रखना होगा, उनके मार्ग कैसे हैं, कहीं बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं उनकी पढ़ाई में कमजोरी तो नहीं, कहीं वो जुबान तो नहीं लड़ा रहा। इन सब बातों से आपका मन कुछ समय के लिए खिन्न हो सकता है, और उस खिन्नता को दूर करने के लिए आपको अंतिम में दिए गए प्रयास को भी, उपाय को भी आपको प्रयास पूर्वक करना होगा। निश्चय मानिए ये समय भी आपके लिए यूं ही गुजर जाएगा जो सूर्य ग्रहण लेकर के आपके लिए नकारात्मक परिवर्तन लाया हुआ है। अब बात करते हैं, यही वो भाव है जो आपके जीवन में शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा को भी दर्शाता है। तो जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं,
जो शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हें भी इस टाइम पर विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। कहीं पर भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगा देना है। बहुत सोच समझकर विचार पूर्वक अपने पैसों को, अपने धन का निवेश करना है, इस बात को आप समझिएगा। अब इसके बाद ये राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए, राहु तो यहाँ पर पहले से मौजूद है और ऑलरेडी 30 अक्टूबर तक राहुदेव यहीं पर रहने वाले हैं, और जब तक यहाँ पर राहुदेव रहेंगे तब तक आपके जीवन में ये कोई बहुत खराबी लेकर के नहीं आए हैं। परंतु राहु जब सूर्य के साथ मिल गया तो एक ग्रहण की स्थिति बना दी है। हालांकि धनु राशि, धनु लग्न के लिए कोई बहुत प्रभावी नहीं माने जाएंगे राहु को, लेकिन सूर्य यहाँ पर प्रभावी होगा, क्योंकि यह तो भाग्य के देवता है। अब राहु को क्या चाहिए? राहु को एक शरीर चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु छाया ग्रह है। राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है, तो इसलिए उसे धड़ चाहिए। ज्योतिष का एक परम सूत्र होता है कि राहु जहां पर बैठे, जिसके साथ बैठे, उसका स्वरूप अपने में ले लेता है, अर्थात उसके स्वरूप में ही वो हावी हो जाता है। मतलब राहु यहाँ पर सूर्य का शरीर ले लेगा। सूर्य कैसे प्लेनेट होगा, कैसे ग्रह हैं सूर्य? तो सूर्य को माना जाता है वो सभी ग्रहों के राजा माने गए हैं, एक शासक माने गए हैं सूर्य को, और एक शासक का शरीर लेकर के राहु भी एक शासन करेंगे आपके ऊपर, धनु राशि के ऊपर। कहाँ कहाँ शासन करेंगे, कहाँ कहाँ आपके प्रभावित करेंगे, इसको आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। राहु जब यहाँ है तो पांचवी दृष्टि राहु की होती है, तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि सूर्य के घर पर ही डाल रहे हैं, जो कि आपका भाग्य है। तो इस टाइम पर 20 अप्रैल से लेकर के कब तक रहेगा, इसके आगे बढ़ने के पहले आपको ये बता देना जरूरी है, हम समझेंगे कि कब तक इसका प्रभाव रहेगा। बहुत लोगों का मानना है कि 7 दिवस, कोई कहे 6 महीना तक, कोई कहे 3 महीने तक। हमारा ये मानना है कि एक अमावस्या से अगले अमावस्या तक इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। 20 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या को ये लगा है, ठीक 1 महीने तक बाद तक ये, या 1 महीने तक ये स्थिति रहेगी। पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य में अवरोध की स्थिति देखने को मिलेगी। हम प्रॉपर उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें पहुंचना है, अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं, परंतु ठीक 2 कदम पहले हमारा मंजिल की जो गाड़ी है वो छूट गई, अर्थात हमें वहां से वापस आना पड़ा। कहने का मतलब यह है, आपने प्रयास तो पूरा लगाया और यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए बस यहां तक पहुंचे थे कि आपकी गाड़ी छूट गई, आपको वापस आना पड़ा। आपके प्रयासों का, परिश्रम का प्रतिफल आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी। यही स्थान आपके पिता का है, तो पिता के शारीरिक स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। यदि पहले से उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई बाधाएं हैं तो आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी अपने पिता पर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में यहाँ पर नरमा गर्मी विशेष रूप से देखने को मिलेगी। यही स्थान है जो धार्मिक यात्राओं का होता है, जो लंबी यात्राओं का होता है, विदेश यात्राओं का भी यही स्थान माना गया है। तो इसलिए इस टाइम पर जो बाहर जाने वाले हैं, जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपना जगह या विदेश में रह करके अपने कार्य क्षेत्र को बहुत उन्नत करना चाह रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस ग्रहण के द्वारा। नवम भाव आपका भाग्य, आपका धर्म का स्थान माना गया है, आपके पिता का स्थान माना गया है, और विशेष तौर पर यही वो स्थान है जहाँ पर आपकी किस्मत की चाबी है। तो किस्मत की चाबी पर छाया का प्रवाह, मतलब आपको अभी इस समय पर कुछ रुकावटों के बाद आपको मंजिल प्राप्त होगी, आप ऐसा जानिए। इसके बाद इसकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव आपका लाभ है, तो लाभ भाव पर ग्रहण पड़ना मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में एक ग्रहण का प्रभाव पड़ना, उन इच्छाओं की पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, और परिश्रम के बाद उस जो भी आप चाह रहे हैं, जो कार्य चाह रहे हैं, जो वस्तु चाह रहे हैं, उस वस्तु की प्राप्ति होना। इस टाइम पर लाभ आपके प्रभावित रहेंगे। हालांकि कई ज्योतिषियों का मानना यह भी है कि राहु की दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर लाभ की वृद्धि होती है, परंतु हम ये सोचते हैं कि भाई यदि छाया है, यदि कोई बुराई है तो छाया का प्रभाव कहीं पर भी पड़े, बुरी छाया का प्रभाव जहाँ पर पड़े उस भाव को ये अच्छा नहीं करेगा बल्कि खराब ही करेगा। तो इसलिए अपने लाभ के मार्ग पर ध्यान रखना है आपको।
इच्छाओं की पूर्ति विलंब से होने की संभावना है। जो लोग राजनीति फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति में उनको यहाँ पर कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ विलंब से उनको जनता की सहानुभूति प्राप्त हो पाएगी। अब यही से 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो ये तो 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ से हम लोग गिनते हैं तो 9वां भाव ये हो गया, कौन सा? आपका लगन। लगन पर जब इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है तब सबसे ज़्यादा आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। आपको निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी, तो आपको निरंतर उस पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा कोई बड़ी चिकित्सा संबंधी व्यय होने की संभावना हो सकती है। अब निरंतर इस दरमियान आपको योग, व्यायाम, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो निश्चय मानिए इस सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा खराब आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा और ना ही कोई लंबे अवधि तक रह पाएगा। अब समझते हैं उस प्रभावी उपाय को, जिस उपाय को करके हम अपने जीवन को उन्नत और संपन्न बना सकते हैं। तो ग्रहण कहाँ पड़ रहा है? ग्रहण पंचम भाव पर पड़ रहा है, इसलिए पंचम भाव से संबंधित भी उपाय करना है। तो पंचम भाव काहे का हो गया? पंचम भाव हो गया आपके प्रारब्ध का, पंचम भाव हो गया आपके संतान का। तो इस टाइम पर यही ध्यान रखना है कि जो आपके इष्ट देवता हैं, जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, माँ दुर्गा हो सकती है, भगवान शिव हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, श्री हनुमान हो सकते हैं, कोई भी देवी देवता आपके इष्ट हो सकते हैं, उनसे जुड़ करके आपको उनकी आराधना करते हुए अपना जीवन इस समय पर बहुत अच्छा बनाने का आपको एक मार्ग मिलता है। अब यहीं से सूर्य भगवान, चूंकि सूर्य ग्रहण के दरमियान सूर्य की रश्मियां कमजोर पड़ जाती हैं, सूर्य सारे संसार में ऊर्जा का स्रोत है। अब इसी की रश्मियां कमजोर पड़ गई, इनकी शक्ति प्रॉपर नहीं मिल पाएगी हम पर अर्थात धनु राशि के लगन पर या धनु राशि के पंचम पर, तो इसे कैसा मानेंगे? तो इस दरमियान भगवान सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। तो भगवान सूर्य को बल दिया जाता है भगवान सूर्य को जल अर्घ दे करके। तो इस टाइम पर जल अर्घ दें। मंत्र आप बोल सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल ही आप बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः, या बोल सकते हैं ओम गृणी सूर्याय नमः, या जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापविनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस प्रकार से भगवान दिवाकर को प्रसन्न करके आप उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान जो राहु देव हैं और जो सूर्य के साथ में है, तो राहु को प्रसन्न करने के लिए माँ जगदम्बा की पूजा आराधना भी विशेष फलदायी मानी गई है। आप उस टाइम पर माँ जगदीश्वरी, माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। तो निश्चय मानिए यहाँ पर राहु का दुष्प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। साथ में राहु के मंत्र, यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति है, तब तो और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। कोई गुरु मंत्र आपके पास हो तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए जो आपके गुरुदेव ने दिया है, अन्यथा इस समय पर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों के द्वारा भी अपने जीवन को हम सफल और उन्नत बना सकते हैं। माना जाता है कि राहु जब पंचम में होते हैं तो संतान संबंधी और मानसिक चिंता देते हैं, और खासकर सूर्य ग्रहण तो मुख्यतः आप यही मानिए कि मानसिक अशांति न होने पाए, इसलिए कुछ समय के लिए ही सही ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। तो इन सब प्रयासों से, क्योंकि राहु हमारा अवचेतन मन होता है, इसलिए अवचेतन मन पर प्रभाव कौन डालेगा? हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन। इसके द्वारा भी आप राहु को संतुलित कर सकते हैं और इस ग्रहण काल में भी या इस ग्रहण के दुष्प्रभाव में भी आपको सुफल प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है आप धनु राशि के जातक इसे भली भांति समझ पाए होंगे। हमने प्रयास किया था कि पहले एक साथ ये वीडियो बनाए सभी राशियों का, परंतु उसमें ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती सभी राशियों का, और प्रॉपर किसी एक राशि पर हम बहुत अच्छे से नहीं बता पाते, इसलिए हमने इस वीडियो को अलग अलग बनाया है। आपको यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, आप यदि इसे समझ पाए हैं हमारे समझाने के इस प्रयास को, तो अपना एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। आप सदैव आपका जीवन जो है उज्जवल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।